जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम काफ़ी लंबे समय बाद मिले हैं, है ना। तो आज दोस्तों हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाने वाले हैं जैसे कि बीपीएससी टीआरई का सिलेबस। क्लियर? इसको हम ये नहीं कह सकते, अगर ये कह दें कि ये एकदम ऑथेंटिक सिलेबस है तो ये झूठ होगा, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने अपना सिलेबस जो है जारी किया ही नहीं है कभी। क्लियर? लेकिन जितना भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने एक सिलेबस तैयार किया हुआ है। और मैं ये 100% तो नहीं कहूँगा, 100% कहूँ तो ये झूठ होगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी ये मैंने सिलेबस एनालिसिस किया, जितना भी हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी एनालिसिस किया, तो यही आपका सिलेबस होने वाला है, जो कि आपके सामने मैं आज ला रहा हूँ। और इसी के एनालिसिस में दोस्तों काफ़ी लंबा समय लगा हमको, तो आज हम आपको बीपीएससी टीआरई का सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आता है, सारी चीज़ों को आज हम बताएंगे। और कल से हमारा जो है क्लास एकदम रेगुलर चलेगा, जिसमें हम हिंदी 6 to 8 का हो या टीजीटी का हो, यानी 9th-10th का हो, उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और जो लोग एसएसटी से देंगे बीपीएससी टीआरई 4, उनके लिए भी ये क्लास क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर हम हिंदी से भी देंगे तो जो 40 क्वेश्चन है उसमें भी जीएस आने वाला है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब चलाएंगे ही। तो जो लोग एसएसटी से देने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास फ़ायदेमंद होगी, और ये स्पेशली क्या है, हिंदी वालों के लिए ये क्लास होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आज हम जानेंगे कि क्या है सिलेबस, क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 to 8 में जैसे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि कितना ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, कितना साहित्य का क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखिए, अगर 6 to 8 की बात करें तो ये जो क्यू, यानी हमने स्पेस कम होने की वजह से क्यू और एम लिखा हुआ है, यानी जो क्वालिफाइंग एक होता है ना, क्वालिफाइंग जो पेपर होता है उसमें जो आएगा, उसमें 12 नंबर का जो है व्याकरण आएगा और 10 नंबर का गद्यांश आएगा, जो क्वालिफाइंग पेपर है। क्लियर? साहित्य उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें आएंगी लेकिन साहित्य नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो साहित्य का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद बचा हमारा मेंस, जो मेन एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग पेपर के बाद जो मेन होगा, उसमें क्या है दोस्तों, 40 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, 25 क्वेश्चन क्या होंगे, गद्यांश से होंगे, और 15 क्वेश्चन साहित्य का होगा, ठीक है। और बाकी जो है 40 क्वेश्चन जो जीएस वाला पोर्शन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी केवल और केवल प्योर जो हिंदी की है, हिंदी का है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, 40 जो है व्याकरण से आएगा, 25 गद्यांश और 15 जो है साहित्य से आएगा। क्लियर दोस्तों? और अगर यही हम 9th-10th की बात करें, यानी टीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, बिहार टीजीटी की, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें 16 क्वेश्चन क्या हैं, हमारे व्याकरण के हैं, और 6 क्वेश्चन क्या हैं, हमारे गद्यांश से हैं, और बाकी जो है इसमें भी क्या साहित्य नहीं है, यानी क्वालिफाइंग पेपर में साहित्य है ही नहीं। और मेन पेपर की बात करें, जो 80 क्वेश्चन जो प्योर हिंदी का आने वाला है, उसकी अगर हम बात करें तो 39 क्वेश्चन हमारे क्या है व्याकरण के। इसमें कितना था, 40 क्वेश्चन था व्याकरण का, और इसमें क्या है 39 क्वेश्चन व्याकरण का है, 25 गद्यांश इसमें भी है, और इसमें भी है 6 to 8 में भी और 9th-10th में भी। और ये क्या है, जब ये 15 था, इधर ये कम हुआ तो इधर ये ज़्यादा हो गया, यानी साहित्य हमारा 16 है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एकदम ऑथेंटिक जो है हमारा सिलेबस है, लेकिन हाँ, इसी में जो भी 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा, इसी में हो सकता है, मान लीजिए ये 18 हो गया तो इधर कम हो जाएगा, ये हो सकता है ये 40 हो जाए तो ये कम हो जाएगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि हमने भी जितना भी प्रीवियस ईयर देखा, सारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हमने एनालिसिस करके ये आपको आपके सामने ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई ने
बीपीएससी टीआरई का अभी तक कोई ऑथेंटिक सिलेबस आया ही नहीं है, ठीक है। बीपीएससी ने अभी तक सिलेबस जारी किया ही नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम देख के जो है आपको हम बता रहे हैं कि क्या। तो अब आते हैं हम दोस्तों जो 9th-10th का व्याकरण का सिलेबस है, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जितना हमने एनालिसिस किया उसी के बेस पे हम बता रहे हैं। संधि 4 क्वेश्चन आएगा आपका संधि से, 5 क्वेश्चन आएगा आपका समास, वाक्य से आएगा 4 क्वेश्चन, अनुवाद आएंगे यानी ट्रांसलेशन 2 क्वेश्चन, शब्द शक्ति जो अभिधा लक्षणा करके है उससे आएंगे आपके 1 क्वेश्चन, पदबंध आएगा 2 क्वेश्चन, क्लियर। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों मिलाकर कितने आएंगे 4 क्वेश्चन, पर्यायवाची और विलोम मिला के कितना आएगा 4 क्वेश्चन, वर्तनी 2 क्वेश्चन, कारक 1 क्वेश्चन, काव्य और रस से कितना आएगा, काव्य रस से 3 क्वेश्चन, अलंकार 5 क्वेश्चन और छंद से 6 क्वेश्चन, क्लियर। काव्य गुण जो है हम ये केवल जो 80 क्वेश्चन है उसी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये सब में, यानी ये जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर और ये जो मेन पेपर, ये दोनों को हम मिला के बता रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि एक सिर्फ ये 80 क्वेश्चन की ये बात हो रही है, जो 80 क्वेश्चन उसी की बात हो रही, नहीं, ये हम क्वालिफाइंग पेपर और मेन पेपर दोनों को मिला के बता रहे हैं, ठीक है। छंद से 6 क्वेश्चन है, काव्य गुण है हमारे, इससे 3 क्वेश्चन, वाच्य से 2 क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय से 2 क्वेश्चन, विकारी अविकारी से 3 क्वेश्चन, काव्यांश के लिए 1 शब्द 2 क्वेश्चन और स्वर व्यंजन या वर्ण विच्छेद, क्लियर। वर्ण विच्छेद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम धीरे धीरे एक एक चीजों को हम कवर करेंगे दोस्तों, उसके लिए परेशान ना हो। तो वर्ण विच्छेद से आएगा हमारा 1 क्वेश्चन। तो ये था हमारा सिलेबस और ये 6 to 8 के लिए भी है, ठीक है। 6 to 8 में भी लगभग यही चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने 9th-10th का अगर कवर कर लिया तो 6 to 8 उसमें आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया क्या है कि कैसे कैसे क्वालिफाइंग पेपर में व्याकरण कितना है, गद्यांश से कितना है, साहित्य से कितना है, फिर मेन पेपर में व्याकरण से कितना है, गद्यांश से कितना है और साहित्य से कितना है। वैसे ही 9th-10th में भी आपने देख लिया दोस्तों। तो अब हम कल से जब अब स्टार्ट करेंगे तो अब टॉपिक वाइज हम चलेंगे, संधि, समास, वाक्य, अनुवाद, ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। और इस बात की गारंटी है दोस्तों कि जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे आप इस स्क्रीनशॉट से मिला लीजिएगा कि हमने जितना बताया क्या उससे हमने बताया कुछ देर पहले कि इसमें हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ सकता है दोस्तों, क्लियर। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और एग्ज़ाम देकर आइएगा, मिलाइएगा, फिर हमको बताइएगा कि जो हमने बताया क्या वो सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको लाते रहें और आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। जो लोग हिंदी से हैं स्पेशली उनके लिए एक क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।